प्रभु ने वचन में से सीखने का समय दिया है। आइए हम ध्यान पूर्वक वचन सुने और प्रभु के आशीषों को पाएं। मनुष्य के जीवन में एक जो प्रवणता बहुत अधिक देखने को मिलती है वो है दोष लगाने की प्रवणता। हम अक्सर एक दूसरे पर दोष लगाने का काम करते हैं, यह न जानते हुए कि ये दोष लगाना हमें कितने एक ऐसे सतह पर खड़ा कर देता है जहां हम कभी भी गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, अपने आप को हानि पहुंचा सकते हैं। ये बात हम भूल जाते हैं और अक्सर एक दूसरे पर दोष लगाने का काम करते हैं। ये कहानी दोष लगाने में जो खतरा है समझाने के लिए मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। ये कलीसिया का एक बड़ा पास्टर था, पुरानी बात है। वो उन दिनों में पानी के जहाज में यात्रा किया करते थे लोग। तो ये व्यक्ति यूरोप की ओर यात्रा कर रहा था और जहाज में, पानी के जहाज में जिस कैबिन में उसको रहना था उसमें और एक व्यक्ति उसके संग उस कैबिन में, उसका भी सीट था। तो कैबिन में दो लोग थे, ये पास्टर और एक सहयात्री। तो यह व्यक्ति अपना सामान लेकर अपने कैबिन में गया, जहाज के अपने कमरे में गया। तो उसने अपने सहयात्री को देखा और उसने कुछ देर बाद अपने सामान में से बहुमूल्य सामान सब अपने पास रख लिया और जहाज में एक ऐसी जगह है जहां आप अपने बहुमूल्य सामान को जमा कर सकते हो, सेफ है। तो वहां वो पहुंच गया और वहां उसने सेफ में अपना सामान रखवाया और सामान रखते हुए उसने कहा कि जो व्यक्ति मेरे साथ कैबिन में है उसका शक्ल देके मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ रख देता हूँ। तो जो सामान कक्ष का इंचार्ज था, जो ये सामान रख रहा था, उसने कहा, महोदय, आपका सामान सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है और आपकी जानकारी के लिए जो आपके संग कैबिन में व्यक्ति है वो कुछ समय अपना सामान लेकर आया और उसने भी यही कहा कि आपको देख के ऐसा लगता है मेरा सामान सुरक्षित नहीं। तो शायद आपने कहानी का अर्थ समझा होगा। हम अक्सर बहुत कॉन्फिडेंस से दोष लगाते हैं दूसरे को, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम बहुत ही चिकनी मिट्टी पर खड़े होकर दोष मढ़ रहे हैं। किस वक्त गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे, हमें नहीं मालूम। सो आज जो हमारा विषय है रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 14 1 से 13 के पहले आयत तक, वो है दोष मत लगाओ। दोष के विषय में आज हम सीखने वाले हैं। आइए हम इस भाग को पढ़ें। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 14 1 से 13 का पहला भाग। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले को पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। प्रभु इन आयतों के द्वारा हम सबसे बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा इन वचनों के माध्यम से हो। एक जो क्षेत्र है जहां मसीही जीवन में हम अक्सर गिरते हैं वो है अपने सह विश्वासियों को स्वीकार करने में, उस अवस्था में स्वीकार करने में जिस अवस्था में वो पाए जाते हैं।
अक्सर अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम अपने सहविश्वासियों के बारे में आलोचनात्मक कथन कहते हैं। फलाना ऐसा है, फलाना ने वैसा किया। हम लोगों का न्याय करते हैं। अक्सर घरों में क्या बातचीत होती है, हम एक दूसरे का न्याय करते हैं। लेकिन जब हम दोष लगाते हैं, आलोचना करते हैं, किस क्षेत्र में आलोचना करते हैं? ऐसे क्षेत्रों में आलोचना करते हैं जो गैर आवश्यक क्षेत्र, नॉन एसेंशियल एरियाज, जिसके बारे में कोई भी सही या गलत के लिए मापदंड बाइबल में नहीं दिया गया। पौलुस इस अध्याय में ऐसे ही एक परिस्थिति के विषय में बात कर रहे हैं। जो हमारे बीच समस्या है, एक दूसरे की आलोचना करना, यह समस्या रोम में स्थित स्थानीय मंडली में भी थी। वहां भी ऐसा ही हो रहा था। कलीसिया में कुछ सदस्यगणों की क्या कर रहे थे? आलोचना कर रहे थे, दोष मढ़ रहे थे। पूरी पत्री को जब हम सीखते हैं, यही एक समस्या है उस स्थानीय मंडली में जिसके बारे में पौलुस विशेषकर बात कर रहे हैं। पौलुस इस स्थानीय समस्या के बारे में इन आयतों में बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे हम प्रेम को दर्शाएं, एक दूसरे विश्वासी को, अलग विश्वासियों को जैसे वह हैं वैसे स्वीकार करके मसीही प्रेम को कैसे दर्शाएं, इस बात के विषय में निर्देश इन आयतों में पौलुस हमें दे रहे हैं। हमें मालूम है कलीसिया जो है, कलीसिया एक बहुत विविधता से भरा हुआ समूह है। कलीसिया को देखें तो भिन्न भिन्न भाषा संदर्भ से आने वाले लोग हैं, अलग अलग आयु समूहों में पाए जाने वाले लोग हैं, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों से वास्ता रखने वाले लोग हैं। तो कुल मिला के कलीसिया एक ऐसी समूह है जिसमें बहुत ही अधिक विविधता है। विविधता के बावजूद प्रेम में एक दूसरे को ग्रहण करना, एक दूसरे को अपनाना बहुत अनिवार्य हो जाता है अगर हमें कलीसिया रूपी इस विविध समूह में एकता को बनाए रखना है। और क्योंकि एकता कलीसिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, पौलुस यहाँ कुछ बहुत ही मूल्यवान निर्देश और सिद्धांतों को हमें देता है कि हम कैसे एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को स्वीकार करें और विविधताओं के बावजूद कलीसिया में एकता को हम बनाए रखें। यहाँ इस भाग में मुख्यतः पौलुस एक ही उपदेश पर या एक ही निर्देश पर जोर दे रहे हैं, और वह इस बात पर दे रहे हैं कि हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए। केवल एक दूसरे पर दोष नहीं लगाने की बात यहाँ नहीं कही जा रही, उसके पीछे का कारण भी हमें बताया गया है क्यों हमें एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। जैसे हमने अक्सर दोहराया है, मसीही आचरण और मसीही उपदेश दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। हम क्यों एक विशेष प्रकार से आचरण अपनाए हुए हैं? क्योंकि हमारा उपदेश हमें उस प्रकार के आचरण के लिए प्रोत्साहित करता है या उसका कारण बताता है। तो यहाँ पौलुस न केवल हमें निर्देश दे रहे हैं एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, या जैसे ईएसआई बाइबल के शीर्षक में भी लिखा है अपने भाई पर दोष मत लगाओ, उसके साथ साथ पौलुस यहाँ यह भी बता रहे हैं हमें क्यों एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए, उसके पीछे का कारण क्या। तो आइए हम आज्ञा को सीखें, इस निर्देश को सीखें और इस निर्देश के पीछे के कारण को देखें। सबसे पहले निर्देश क्या है? अपने भाई पर दोष मत लगाओ। जैसे हमने 13 के पहले भाग में पढ़ा, इस पूरे भाग का सारांश क्या है? सारांश 14 के 13 के पहले भाग में, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। यह पूरे पंक्ति का, पूरे स्टैंजा का सारांश। यही है निर्देश जो इन आयतों के द्वारा पौलुस हमें दे रहे हैं, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। अब जब हम इस कथन को पढ़ते हैं, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, हमें बाइबल में ऐसे कुछ भाग याद आएंगे या याद आ सकते हैं जहां इसके एकदम विपरीत बात कही गई है, न्याय करने के बारे में बात कही गई है। उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों अध्याय नंबर 5 लीजिए या 1 कुरिन्थियों अध्याय नंबर 6 लीजिए। वहां न्याय करने के बारे में, तुम एक दूसरे का न्याय करो, इस विषय में पौलुस बात कह रहे हैं।
तुम क्यों नहीं एक दूसरे का न्याय करते? एक दूसरे के दोष को तुम चुपचाप क्यों देख रहे हो? तुम क्यों नहीं एक दूसरे का न्याय करते? इस बात को पहला कुरिन्थियों अध्याय नंबर 5 या 6 में, दोनों अध्यायों में पौलुस उठा रहे हैं। तो एक बात हमारे मन में आ सकती है, क्या बाइबल में विरोधाभास है? यहाँ पौलुस कह रहे हैं एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, एक दूसरे का न्याय मत करो, न्याय का दिन आने वाला है, प्रभु उस दिन न्याय करेगा, तुम मत करो। लेकिन पहला कुरिन्थियों अध्याय नंबर 5 और 6 में पौलुस कहते हैं एक दूसरे का न्याय करो। तुम कर क्यों नहीं रहे? तुम क्यों दोष को देखकर चुप रह रहे हो? कैसे हम इन दो आपस में जो विरोधाभास रखने वाले कथन है, इनको कैसे समझे? बाइबल सीखते समय जो व्याख्या का एक बहुत ही मुख्य नियम है, वो है बाइबल को उसके संदर्भ में समझिए। अगर संदर्भ छोड़कर, उचित संदर्भ को छोड़कर अगर आप बाइबल को समझने की कोशिश करेंगे, हम उसका गलत अर्थ समझ बैठेंगे। तो जब पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय नंबर 5 और 6 में कलीसिया से कहते हैं कि तुम न्याय करो, दोष को देखकर, गलती को देखकर चुप मत रहो, वहां क्या है संदर्भ? वहां जिन दोषों के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, उसका वास्ता उन क्षेत्रों के साथ है जिसके बारे में बाइबल में स्पष्ट रूप से प्रतिबंध बताया गया है। उदाहरण के लिए बाइबल में स्पष्ट कहा गया है, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, लालच मत करो, धन से प्रेम मत करो, पियक्कड़पन, झगड़ा करने, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, लुच्चपन, दाह, इन सब के विरोध में बाइबल में स्पष्ट भाषा से प्रतिबंध लगाया गया। एक मसीही ऐसे बातों से अपने आप को दूर रखे, इस विषय में बाइबल में स्पष्ट रूप से निर्देश हम पाते हैं, जैसे हमने इससे पहले के भाग में भी पढ़ा। तो जहां तक कुरिन्थ का सवाल है, जब पौलुस कलीसिया से कह रहे थे तुम एक दूसरे का न्याय करो, तुम चुप मत रहो, तब संदर्भ उन पापों के साथ है, ऐसे मामलों के साथ है जिसके विषय में वचन में स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी विश्वासी जन उस मार्ग पर चल रहे हैं, तब पौलुस कह रहे हैं न्याय करो। लेकिन यहां जब हम आते हैं रोमियो की इस पत्री में, यहां क्या है संदर्भ? किस विषय में पौलुस कह रहे हैं कि न्याय मत करो, दोष मत लगाओ? 14 के पहले आयत में उस विषय का उल्लेख किया गया है। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। फिर देखिए क्या लिखा है, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। किस क्षेत्र में दोष न लगाने को कहा गया है? ऐसे क्षेत्र में जो शंका से भरी, संदिग्ध क्षेत्रों में। संदिग्ध या शंका से भरे क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? मसीही आचरण से संबंधित ऐसे मामले जिनके बारे में बाइबल में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया। मसीही आचरण के संबंध में ऐसे मामले जिनके बारे में बाइबल शांत है, कोई निर्देश नहीं दे रही, न तो स्पष्ट रीति से मना किया गया है, न तो स्पष्ट रीति से ऐसा करने को कहा गया है। ऐसे मान्यताएं या ऐसे उपदेश जो द्वितीय श्रेणी के हैं, जो बुनियादी उपदेश नहीं है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा कब आएंगे, या प्रभु जब आएंगे तो क्या होगा, या स्वर्ग और नरक किस प्रकार का होगा, इन सब मामलों में स्पष्ट रीति से बाइबल में बातें बताई नहीं गई। हाँ, प्रभु यीशु आएंगे, महिमा में आएंगे, इतना लिखा है, लेकिन कब आएंगे, कहाँ आएंगे, किस समय में आएंगे, किस अवस्था में आएंगे, स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। तो ये द्वितीयक मान्यताओं का क्षेत्र है जिसमें हम एक दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते। ये विश्वासी सोचता है कि स्वर्ग सोने का बना होगा, दूसरा विश्वासी कहता है स्वर्ग चांदी का बना होगा। वो अविश्वासी है, वो स्वर्ग को चांदी का कह रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इन क्षेत्रों में बाइबल चुप है, बाइबल मौन है, इसलिए हम दोष नहीं लगा सकते। या आचरण संबंधित मामले, कुछ आचरण संबंधित मामलों को लीजिए जिसमें बाइबल शांत है, बाइबल में कोई परामर्श नहीं है। उदाहरण के लिए, क्या विश्वासी फिल्म देख सकता है? बाइबल में नहीं लिखा, फिल्म देखे नहीं लिखा, फिल्म नहीं देखे नहीं लिखा। या श्रृंगार के क्षेत्र में, श्रृंगार का इस्तेमाल करें या श्रृंगार का इस्तेमाल न करें, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में बाइबल शांत है या विशेष निर्देश नहीं दिया गया है। कुछ सिद्धांतों को जरूर बताया गया है, लेकिन निर्देश नहीं है।
या किस प्रकार के वस्त्र का धारण करें, वस्त्र को पहने, वेस्टर्न वस्त्र पहने या ट्रेडिशनल वस्त्र पहने, बाइबल में इस प्रकार से कोई उल्लेख नहीं है। कुछ सिद्धांत है लेकिन निर्देश हम नहीं पाते। या फिर रीति रिवाजों का क्षेत्र देख लीजिए। रीति रिवाजों के क्षेत्र में जैसे हम अक्सर चर्चा करते हैं, पाँव को छुए या न छुए, बाइबल में इस विषय में कोई परामर्श नहीं लिखा गया है। बिंदी लगाएं या न लगाएं, बाइबल में इस विषय में कोई परामर्श नहीं बताया गया है। बाइबल इन क्षेत्रों में शांत। सो ऐसे कई क्षेत्र है, चाहे उपदेशों का क्षेत्र ले लीजिए या आचरण का क्षेत्र ले लीजिए या रीति रिवाजों का या रीतियों का क्षेत्र ले लीजिए। इन ऐसे कुछ क्षेत्रों में ऐसी कुछ बातें हैं, 3 क्षेत्रों में, जिसके विषय में बाइबल स्पष्ट रीति से कुछ नहीं कहती। बाइबल शास्त्री ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं गैर आवश्यक क्षेत्र, नॉन एसेंशियल एरियाज। गैर आवश्यक मतलब ऐसे क्षेत्र जिसका हमारे विश्वास के साथ या बाइबल के प्रकाशन के साथ सीधा कोई वास्ता नहीं है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसे प्रभु ने मसीही स्वतंत्रता के अंतर्गत छोड़ दिया है और हर एक विश्वासी, जैसे हम आगे देखेंगे, प्रभु के अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकता है। गैर आवश्यक क्षेत्र। सो यहाँ जहां तक रोम की समस्या थी, रोम की कलीसिया में जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी पर दोष मढ़ रहा था, पौलुस क्यों कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे का न्याय मत करो, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ? क्योंकि यहाँ किन बातों को लेकर दोष मढ़ा जा रहा था, न्याय किया जा रहा था? गैर आवश्यक क्षेत्रों को लेकर, ऐसे क्षेत्रों को लेकर, ऐसी बातों को लेकर जिसके विषय में बाइबल कुछ नहीं कहती। उदाहरण के लिए दूसरे और तीसरे आयत में खान पान का क्षेत्र, दूसरा और तीसरा पद। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले को दोष पर दोष न लगाए, क्योंकि ईश्वर ने उसे ग्रहण किया है। सो खाने पीने का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां बाइबल में हमें स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है कि क्या खाना चाहिए, क्या केवल नॉनवेज खाना चाहिए या वेजिटेरियन खाना चाहिए। बाइबल में ऐसा कोई निर्देश नहीं है, आपके ऊपर निर्भर। आपको नॉनवेज खाना है, नॉनवेज खाइए, मांसाहारी खाना है, मांसाहारी खाइए, शाकाहारी खाना है, शाकाहारी खाइए। बाइबल में शाकाहारी खाना है, मांसाहारी खाना है, ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। सो इस बात को लेकर रोम की कलीसिया में क्या हो रहा था, दोष मढ़ा जा रहा था, अरे वो शाकाहारी खाता है, केवल शाकाहारी खाता है, कितना निर्बल है। निर्बल कह रहा था, अरे वो तो मांसाहारी खाता है, कितना बड़ा पापी है, मांस खा रहा है। तो इन बातों को लेकर दोष मढ़ा जा रहा था, जिन बातों को लेकर बाइबल में कोई परामर्श नहीं। और एक क्षेत्र जिसका उल्लेख यहाँ पौलुस कर रहे हैं 5वें आयत में, दिनों के संबंध में। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन से निश्चय कर ले। हम तो शुक्रवार को ही उपवास प्रार्थना करेंगे, उपवास प्रार्थना के लिए शुक्रवार उचित दिन। किसी ने अपने मन में ठान लिया, उसके लिए शुक्रवार उचित दिन है। किसी के लिए मंगलवार है उचित दिन, मंगलवार उपवास प्रार्थना का दिन है। कलीसिया में क्या हो रहा था, मंगलवार वाला शुक्रवार पर दोष मढ़ रहा था, शुक्रवार वाला मंगलवार पर दोष मढ़ रहा था। दिनों के मामले में किसी के लिए कोई दिन खासियत का दिन है, किसी के लिए कोई दिन खासियत का दिन है, किसी के लिए कोई भी दिन खासियत का दिन नहीं है। फिर से एक ऐसा क्षेत्र जिस मामले में बाइबल स्पष्ट रीति से कोई परामर्श नहीं देती। तो जहां तक रोम की कलीसिया का सवाल है, विवाद किस बात को लेकर था, ऐसे क्षेत्रों को लेकर, खान पान के क्षेत्रों को लेकर, दिनों के सवाल को लेकर विश्वासी गण एक दूसरे पर क्या लगा रहे थे, दोष लगा रहे थे, एक दूसरे का न्याय कर रहे थे। अब सवाल है, कौन थे ये विश्वासी जो कुछ दिनों को मान्यता दे रहे थे और कुछ प्रकार के खान पान से अपने आप को दूर रखे हुए थे? इन विश्वासियों की पहचान क्या थी? इन विश्वासियों के लिए पौलुस एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं 14 में, और वो है निर्बल, विश्वास में निर्बल। ऐसे विश्वासी जो हर किसी प्रकार के खान पान को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे या हर दिन को एक नजरिए से देख नहीं पा रहे थे, पौलुस ऐसे विश्वासियों को क्या बुला रहे हैं, विश्वास में निर्बल। बाइबल शास्त्रियों के मध्य अलग अलग प्रकार का की राय है ये कौन थे निर्बल विश्वासी, परंतु सबसे एक उत्तम राय जो संदर्भ से मेल खाती है वो यह है कि ये जो विश्वास में निर्बल विश्वासी थे, यह मुख्यतः यहूदी पृष्ठभूमि से आए विश्वासी थे। यहूदी पृष्ठभूमि से आए विश्वासी, उनकी कमजोरी यह थी कि वे आहार और दिनों से संबंधित यहूदी नियमों के प्रति अभी भी प्रतिबद्धता रखते थे।
ये यहूदी पृष्ठभूमि से आए थे और हमें मालूम है, पुराने नियम को हमने पढ़ा है, पुराने नियम में दिनों को लेकर और खान पान के मामलों को लेकर बहुत सारे नियम और कानून हैं। कुछ चीजें खा सकते हैं, कुछ चीजें नहीं खा सकते, और जब मांस खाना है तो किस प्रकार से लहू बहाया जाए जानवर का, उसको लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी मरे हुए जानवर का मांस नहीं खा सकते, विशेष प्रकार से मारे गए जानवर का मांस ही खाने की अनुमति पुराने नियम के अंतर्गत दिया गया था। उसी प्रकार से पुराने नियम में सबका दिन था, बहुत सारे यहूदी त्योहार थे। तो ऐसा माना गया है बाइबल शास्त्रियों के अंतर्गत, यह राय है जो काफी सही प्रतीत होती है संदर्भ के हिसाब से, कि यहाँ जिन विश्वासियों के बारे में बात कही गई है जो निर्बल थे, वो ऐसे विश्वासी थे जो यहूदी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं और यहूदी नियमों और कानूनों को अब तक वह छोड़ नहीं पाए। अब तक वो यहूदी नियमों और कानूनों के संबंध में ही अपने मसीही जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सही है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने निज उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में विश्वास से ग्रहण कर लिया। उद्धार के लिए उन्होंने प्रभु ही पर भरोसा रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यह लगता है कि जब वह यहूदी नियमों और कानूनों के अंतर्गत, पुराने व्यवस्था के कानूनों और नियमों के अंतर्गत रहेंगे तो प्रभु उनसे ज्यादा प्रसादित होंगे, ज्यादा प्रभु उनसे प्रसन्न होंगे। सो यहाँ कौन थे ये निर्बल विश्वासी जो दिनों और विशेष भोजनों को स्थान देते थे? ऐसे विश्वासी जो यहूदी पृष्ठभूमि से आए थे और यहूदी पृष्ठभूमि के आचरण से या रीतियों से अपने आप को अलग करने में अब तक वो असमर्थ रहे थे। यहाँ उन्हें निर्बल बुलाया गया है। किस संदर्भ में है वो निर्बल? वो निर्बल इसलिए नहीं है कि उनका विश्वास अधूरा है। जैसे हमने कहा, उन्होंने प्रभु यीशु पर ही उद्धार के लिए अपने भरोसे को रखा है। उनका विश्वास खरा विश्वास था, लेकिन कमजोर था, क्योंकि वे अब भी मानते थे कि व्यवस्था का पालन करना, व्यवस्था में दिए गए अनुष्ठानों का पालन करना उनका अभी भी दायित्व है, और उन अनुष्ठानों का पालन करके वो परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ भोजन खाकर या कुछ भोजन न खाकर परमेश्वर प्रसन्न होता है, या कुछ दिनों को विशेष जानकर या कुछ दिनों को विशेष न जानकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो ये विश्वासी किस हिसाब से निर्बल थे? उनका उद्धार पक्का था, उनका विश्वास खरा था, लेकिन वो निर्बल इस प्रकार से थे कि मसीह यीशु में जो स्वतंत्रता मिली है, व्यवस्था के अधीनता से स्वतंत्रता, अपने पुराने पृष्ठभूमि से स्वतंत्रता, ये यहूदी पृष्ठभूमि से आए विश्वासी उस स्वतंत्रता का पूरा आनंद नहीं उठा पा रहे थे। कहीं ना कहीं अभी भी वह अपने अतीत में बंधे हुए थे और अपने अतीत में किए गए कार्यों के अनुसार वर्तमान में प्रभु की सेवा करने की कोशिश कर रहे थे। इस हिसाब से ये कैसे थे? निर्बल थे, ये कमजोर विश्वासी थे। जो दूसरा समूह था जिसके साथ इस समूह का टकराव चल रहा था, वो कौन थे? 15वें अध्याय के पहले आयत में उस समूह को बलवान बुलाया गया है। बलवान, अगर दिन देखने वाले और खान पान देखने वाले विश्वासियों को निर्बल बुलाया गया है, तो 15वें अध्याय के पहले आयत में उन विश्वासियों को जो खान पान को गैर जरूरी समझते थे या दिनों को सब एक समान देखते थे, उन्हें क्या बुलाया गया है? बलवान बुलाया गया। 15 का 1, अतः हम बलवानों को चाहिए, और उन बलवानों में पौलुस अपने आप को भी शामिल करते हैं। हम बलवानों को चाहिए। ये बलवान किस अर्थ में बलवान थे? ये विश्वासी किस अर्थ में बलवान थे? ये इसलिए बलवान बुलाए गए हैं क्योंकि इन्होंने पूर्ण रीति से ये लोग पूर्ण रीति से समझ पाए कि मसीह यीशु में अब वह अपने पुराने जीवन से क्या हो चुके हैं? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। वे जानते थे कि वे अपने दिल में परमेश्वर की आत्मा के काम करने के तरीके के आधार पर अपने लिए चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें किसी पुराने नियम और कानूनों या रीति रिवाजों या आचरण का पालन करने की अब कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार का आश्वासन इन बलवान विश्वासियों के अंतर्गत पाया जाता था, इसलिए वो बलवान बुलाए गए। तो जहां तक रोम की कलीसिया का सवाल है, समस्या दोष मटने की थी किन लोगों के बीच? दो समूहों के बीच, निर्बल विश्वासियों का समूह, बलवान विश्वासियों का समूह। निर्बल विश्वासियों का समूह कैसे विश्वासियों से भरा था? जो विश्वास में तो खरे थे, परंतु अपने पुराने जीवन के साये से अब तक उभर कर बाहर नहीं आए थे। अभी भी पुराने जीवन में किए गए रीतियों और रिवाजों से वो चिपके हुए थे, उसका पालन अब भी कर रहे थे। और बलवान कौन थे? जो अपने पुराने जीवन के रीति रिवाजों से पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं? स्वतंत्र हो चुके हैं, और वह किसी प्रकार की मजबूरी को अपने अंदर नहीं पाते कि अब हम पुराने जीवन की बातों को
मसीही विश्वास के अंतर्गत दोहराएं। अब किस प्रकार से ये दो समूह एक दूसरे को पर दोष लगा रहे थे, तीसरे पद और 10वें पद में उसका उल्लेख किया गया है। जो खाने वाला बलवान समूह था, जो हर प्रकार का भोजन खाता था, वो न खाने वाले को क्या समझता था? तीसरे आयत में तुच्छ जानता था। अरे ये तो बहुत कम दर्जे के विश्वासी है, देखो ये नहीं खा सकते, देखो वो नहीं खा सकते, सब कुछ ईश्वर ने तो बनाया है, फिर भी ये खा नहीं सकते, ये बड़े तुच्छ विश्वासी है। तो ये थी वहां की समस्या। जो कथित तौर पर बलवान विश्वासी थे, वो निर्बल को क्या समझते थे? तुच्छ समझते थे। और न खाने वाले को क्या समझते थे? तीसरे में लिखा है, तीसरे आयत में, न खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाता था। दोष लगाता था मतलब देखो बेलगाम जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल अच्छी भक्ति इनकी नहीं है, मन चाहे तरीके का जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार से कहकर अपने मसीह स्वतंत्रता का ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार का दोष मढ़ने का काम न खाने वाले या निर्बल विश्वासी बलवान विश्वासियों का के बारे में कह रहे थे। 10वें आयत में भी यही बात लिखी गई है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। यही बात हो रही थी। एक पक्ष दूसरे पक्ष को तुच्छ जान रहा है, कमजोर जान रहा है, दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष को, अगले पक्ष को पर दोष लगा रहा है कि ये विश्वासी सही नहीं है। इस संदर्भ में पौलुस क्या कह रहे हैं? दोनों पक्षों को समझा रहे हैं, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। कमजोर को बलवान की निंदा करना बंद कर देना चाहिए और बलवान को कमजोर का तिरस्कार करना बंद कर देना चाहिए। ये निर्देश यहाँ पौलुस हमें दे रहे हैं। कलीसिया में जो निर्बल विश्वासी है वह बलवानों की निंदा करना बंद कर दे, और कलीसिया में जो बलवान विश्वासी है कमजोर विश्वासी या निर्बल विश्वासियों का तिरस्कार करना बंद कर दे। भाई और बहनों, ये जो दो समूह है, बलवान और निर्बल विश्वासियों का समूह, ये केवल रोम की कलीसिया में पाया नहीं जाता था, ये हर एक कलीसिया में पाया जाता था। नरसिंहपुर की कलीसिया में भी हम बलवान और इस प्रकार से निर्बल विश्वासियों को पा सकते हैं। यहाँ हम सोच सकते हैं हम कैसे निर्बल हो सकते हैं। यहाँ तो निर्बल विश्वासी ऐसे विश्वासी हैं जो यहूदी पृष्ठभूमि से आए हैं, हम में से तो कोई यहूदी पृष्ठभूमि से आया नहीं है, फिर हम क्यों कैसे निर्बल हो सकते हैं? हमें तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। बाइबल जब हम पढ़ते हैं हम यह समझ सकते हैं कि आपको किसी विशेष आपको विशेष रूप से यहूदी पृष्ठभूमि से आने की जरूरत नहीं है निर्बल बनने के लिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय नंबर 8 को जब हम पढ़ते हैं, मूर्ति पूजा के बारे में बात कही गई है, मूर्ति को अर्पित खाने के विषय में, स्वीकार करने के विषय में बात कही गई है। वहां अन्य जातियों में से आने वाले विश्वासी को निर्बल बुलाया गया। यहाँ यहूदी पृष्ठभूमि से आने वाला विश्वासी निर्बल है, परंतु पहला कुरिन्थी 8 में कौन है निर्बल? जो अन्य जाति पृष्ठभूमि से आ रहा है। पहला कुरिन्थियों 8 के 7 में लिखा है, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। एक पत्री में, एक कलीसिया के संदर्भ में यहूदी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग निर्बल अवस्था में है, दूसरी पत्री के पृष्ठभूमि में, संदर्भ में गैर यहूदी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग निर्बल अवस्था में। देखिए, जहां तक यहूदियों का सवाल है, यहूदियों के अंतर्गत मूर्ति पूजा नहीं थी, इसलिए यहूदियों को अर्पित भोजन खाने में ज्यादा समस्या नहीं थी, क्योंकि वो मूर्ति को कुछ मानते नहीं थे। परंतु एक विश्वासी जब मूर्ति पूजा के संदर्भ से निकलकर बाहर आता है और वह जब मूर्ति पूजा के अंतर्गत अर्पित वस्तुओं को खाते हुए लोगों को देखता है, किसी विश्वासी को देखता है, तो वह इस बात को हजम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए मूर्ति के लिए अर्पित भोजन को खाना उसके पुराने धर्म की एक विशेष पहलू थी, जिसे एक विश्वासी को करते देखकर उसको क्या लग सकता है? ठोकर लग सकता है। तो हमें क्या समझना चाहिए? हमें यह समझना चाहिए कि हम में से कोई भी हर एक संदर्भ में कमजोर या हर एक संदर्भ में बलवान नहीं है। हम में से हर एक विश्वासी कुछ संदर्भ को लेकर कमजोर है और कुछ संदर्भ को लेकर क्या है? बलवान। हम कौन से संदर्भ को लेकर बलवान हैं, कौन से संदर्भ को लेकर कमजोर हैं, इसका फैसला किससे होता है? हमारी पृष्ठभूमि से होता है कि हम किस बैकग्राउंड से आए हैं विश्वास में।
हम किस पृष्ठभूमि से विश्वास में आए हैं, हम जहां से आए हैं वो हमें कमजोर बनाता है, वो हमें बलवान बनाता है। यहाँ पौलुस इसलिए कहते हैं हमें जिन मामलों में परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है, जिन मामलों को लेकर परमेश्वर ने वचन में किसी प्रकार के निर्देश को नहीं दिया, जो मामले व्यक्ति विशेष पर आधारित है, उसके पृष्ठभूमि पर आधारित है, तुम एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। हम भी कलीसिया में एक दूसरे पर दोष न लगाएं। हमारे भी कुछ आचरण पृष्ठभूमि पर आधारित, उदाहरण के लिए ईसाई परिवार से विश्वास में आने वाली बहन बिंदी नहीं लगाएगी, लेकिन हिंदू पृष्ठभूमि से विश्वास में आने वाली बहन बिंदी लगाएगी। तो बिंदी लगाने वाली बहन बिंदी न लगाने वाली बहन को तुच्छ न जाने, और बिंदी न लगाने वाली बहन बिंदी लगाने वाली बहन को किसी प्रकार से विश्वास में कमजोर है न माने। तो हमें अपने पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को समझने और अपनाने का कार्य करना है, उन क्षेत्रों को लेकर जहां बाइबल किसी प्रकार का कोई परामर्श नहीं दे रहा, किसी प्रकार का कोई राय नहीं दे रहा। तो यहाँ क्या व्यवहारिक कार्य हम करें अगर हमें विविधता के बावजूद, ऐसे अलग अलग प्रकार के आचरण में विविधता के बावजूद, अलग अलग पृष्ठभूमि के बावजूद एक दूसरे को अपनाना है, तो हम प्रेम कैसे दर्शाएं और एक दूसरे को कैसे अपनाएं ऐसे एक विविध संदर्भ में। कुछ नियम हम पौलुस के इन निर्देशों से अपने लिए सीख सकते हैं। पहला नियम है, पहली बात जो हम इन आयतों में देखते हैं, इन विविधताओं के बावजूद कैसे एक दूसरे को अपनाकर मसीही प्रेम दर्शाएं। 14वें आयत के पहले भाग में, दूसरे भाग में जो लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। तो पहला निर्देश जो पौलुस दे रहे हैं, कमजोर विश्वासी बलवान विश्वासी को, या बलवान विश्वासी कमजोर विश्वासी को जैसा वह है वैसा क्या कर ले, संगति में ले ले, अपना ले। बहुत सारी चीजें अभी समझ नहीं आ रही। पहला पद अपनी संगति में ले लो, या तीसरे पद का आखिरी भाग, परमेश्वर ने जिसे ग्रहण किया है, जो बलवान है या जो कमजोर है वो कौन है, एक ऐसा विश्वासी जिसे परमेश्वर ने स्वयं ग्रहण किया है। तो मैं और आप कौन होते हैं जिसे परमेश्वर ने ग्रहण किया है? उसे तुच्छ समझने वाले या उसका तिरस्कार करने वाले मैं और आप कौन होते हैं? पौलुस कहता है विविधता के बावजूद, रीतियों में कुछ बदलाव के बावजूद क्या करें, हम प्रेम में एक दूसरे को अपना लें। देखिए, प्रभु हम पर अभी भी काम कर रहा है। प्रभु ने हमें हम जैसे हैं वैसा अपना लिया है, इसलिए नहीं कि हम जैसे हैं वैसा बने रहे ताकि हम बदलते जाएं। प्रभु हम पर कार्य कर रहा है। यहाँ जैसे चौथे आयत में लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु से स्थिर रख सकता है, स्थिर कर दिया जाएगा। यह कथन यह दर्शाता है कि हम सब के जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं, बदलाव लाने का काम प्रभु कर रहे हैं। हम सब का जीवन वर्क इन प्रोग्रेस है, इसलिए जिसे ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है, हम भी बिना दोष लगाए, बिना तिरस्कार किए, विविधता के बावजूद हम क्या करें, अपना लें। तो पहला जो नियम हम यहाँ पढ़ते हैं वो है, हमें ऐसे मामलों में जहां परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है व्यवहार करने की, आचरण निर्धारित करने की, हम अपनी शर्तों को थोपने की कोशिश न करें। हम सामने वाले विश्वासी को उसी रूप में अपनाने का कार्य करें, क्योंकि ईश्वर ने उसे अपनाया। ये कहते समय कि हमें जिन मामलों में परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है, किसी प्रकार से दोष नहीं लगाना चाहिए, ये जब हम कहते हैं, यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत। किस बात की सावधानी? पौलुस आगे इसी बात का उल्लेख करेंगे 15वें आयत में, जहां पौलुस कहते हैं, तू अपने भोजन के द्वारा अपने भाई को नष्ट मत कर देना। मतलब हम अपने मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए इस प्रकार से जिद न पकड़े कि बाइबल में ये बात नहीं कही गई इसलिए मैं स्वतंत्र हूं इस प्रकार से काम करने के लिए। हम इस प्रकार का जिद कभी न पकड़े यदि हमारी मसीही स्वतंत्रता के अभ्यास से हमारा सह विश्वासी ठोकर आए। कुछ बातों को लेकर सही है, बाइबल में कुछ परामर्श नहीं
लिखा गया है। लेकिन अगर मेरे उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने से मेरा सह विश्वासी अपने विश्वास में कमजोर हो जाता है तो मैं क्या करूं? प्रेम के चलते मैं क्या करूं? उस क्षेत्र में मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना छोड़ दूं और अपने सह विश्वासी को संभालने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको विश्वास में बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है वो अपने जीवन में करूं। इसी नियम का उल्लेख पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय नंबर 10 उसके 23 और 24 में करते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय नंबर 10, 23 और 24। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। तो हाँ, मेरे लिए उचित है सब कुछ। बाइबल में इस विषय में कुछ नहीं लिखा गया। क्या फिल्म देखना उचित है? बाइबल में कुछ नहीं लिखा गया। फिल्म मैं देख सकता हूँ, लेकिन मेरे फिल्म देखने से मेरा भाई ठोकर खाए, वो भी फिल्म देखना शुरू करे और बुराई के माहौल में जाकर गिरे और बुरा बन जाए, ईश्वर से दूर जाए, तो मैं क्या करूंगा? अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढकर दूसरों के खातिर मैं अपने आचरण को निर्धारित करूंगा। बाइबल में नहीं लिखा फिल्म देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। बाइबल में नहीं लिखा बिंदी पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। फिर मैं अपने आचरण को किस प्रकार से निर्धारित करूं? एक दूसरे के प्रति प्रेम और फिक्र के चलते अपने आचरण को निर्धारित करूं कि मेरे इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने से मेरा संगी विश्वासी ठोकर तो नहीं खाएगा, उसका विश्वास कमजोर तो नहीं हो जाएगा। तो आइए हम मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल प्रेम से विवश होकर करें, एक दूसरे को आत्मिक जीवन में और मजबूत बनाने के लिए अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें। चाहे बाइबल में उस क्षेत्र के बारे में कोई परामर्श नहीं लिखी गई, लेकिन प्रेम से विवश होकर एक दूसरे की चिंता करते हुए हम अपने आचरण को निर्धारित करें। दूसरा निर्देश यहाँ जो बताया गया है, हम ऐसे विविधता में किस प्रकार का व्यवहार करें। पहली बात हमने सीखी, एक दूसरे को हम अपनी संगति में अपनाएं। दूसरी बात यहाँ जो लिखी गई है, बताई गई है, वो है दोनों समूह, ऐसे विविधताओं के अंतर्गत कलीसिया में क्या किया जाए। दोनों समूह, बलवानों का और निर्बलों का, दोनों समूह बाइबल आधारित विचारों को अपने अंतर्गत लाने का प्रयत्न करें। बाइबल आधारित कन्विक्शंस, बाइबल आधारित विश्वास को अपने अंतर्गत जागृत करने की कोशिश करें। क्या है अर्थ? इसका अर्थ यह है कि 5वें आयत के आखिरी भाग में देखिए पौलुस लिखते हैं, पूरा पद पढ़ेंगे। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, अपने ही मन में निश्चय कर ले, मतलब दोनों समूह, चाहे निर्बलों का समूह हो चाहे बलवानों का समूह हो, बाइबल के आधार पर अपने विवेक को मोल्ड करें या तैयार करें, अपने मन में निश्चय कर ले कि मैं जो कर रहा हूं वो ईश्वरीय नजरों में सही है या नहीं है। यहाँ जब पौलुस कहते हैं 5 के अंत में हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसे मामलों में जहां बाइबल शांत है, किसी प्रकार का परामर्श नहीं देती, हम क्या करें? हम समय लें और बाइबल सीखें और प्रार्थना पूर्वक बाइबल के द्वारा हम समझें कि ऐसे मामलों में किस प्रकार का व्यवहार मुझे करना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में बाइबल के विश्वासियों ने, प्रभु के दासों ने किस प्रकार का व्यवहार अपनाया। ऐसे विविधताओं में वो लोगों ने भी काम किया, पौलुस ने भी विविधताओं के अंतर्गत सेवकाई की, उसका व्यवहार कैसा था, उसने किस प्रकार के कदम उठाए। हम बाइबल को ध्यान पूर्वक सीख कर, समझ कर, प्रार्थना पूर्वक एक ऐसा फैसला करें जो वचन के अनुरूप है और जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती। सही है, मेरे पास पूरी छूट है कुछ मामलों में, क्योंकि बाइबल उस विषय में शांत है, लेकिन गैर जरूरी मामलों में भी, गैर आवश्यक मामलों में भी हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर के नाम की महिमा कब होगी? परमेश्वर के नाम की महिमा तभी होगी जब गैर आवश्यक क्षेत्रों में भी जहां तक हो सके बाइबल के सिद्धांतों को मैं क्या करूंगा? लागू करूंगा। तो पौलुस ने क्या किया? पौलुस जब यहूदी विश्वासियों के मध्य गए, यरूशलेम गए, पौलुस की गिरफ्तारी के संदर्भ में हुई। उन्होंने जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा करने के लिए मंदिर जाने का काम किया जहां उनकी गिरफ्तारी हुई,
पौलुस को वैसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। पौलुस ने क्यों किया वो काम? दूसरे अन्य यहूदी पृष्ठभूमि से आने वाले विश्वासियों के चलते वो काम किया, अपने खातिर नहीं किया। पौलुस स्वतंत्र था अपने मन में वैसा न करने के लिए, लेकिन अन्य विश्वासियों को ठोकर न लगे, निर्बलों को ठोकर न लगे, इसलिए पौलुस स्वयं को उस रीतियों के अनुसार करने के लिए विवश करता है। तो आइए हम भी क्या करें, हम उन क्षेत्रों में जहां स्वतंत्रता है, बाइबल के विचारों के अनुसार, बाइबल के उदाहरण के अनुसार अपने आप को ढालें और हम में से हरेक अपने ही मन में निश्चय कर लें कि जो मैं कर रहा हूं वचनानुसार है, परमेश्वर को महिमा देने वाली बात है। आइए हम अपने अंतरात्मा या अपने विवेक को बाइबल के द्वारा परिवर्तित करें, अपने विवेक पर बाइबल के प्रभाव को डालें और उस विवेक के अनुसार हम कार्यों को करें, चाहे क्षेत्र गैर आवश्यक मामलों का क्षेत्र ही क्यों ना हो। तीसरी बात यहाँ पौलुस जो कहते हैं, विविधताओं में हम किस प्रकार से व्यवहार करें, एक दूसरे को ग्रहण कर लें। दूसरी बात, अपने विवेक को बाइबल के वचन के अनुसार ढालें। तीसरी बात यहाँ पौलुस जो निर्देश के रूप में देते हैं वो है, सब कुछ इस बात को जानकर करें कि हमें ईश्वर के लिए सब कुछ करना है। हमें सब कुछ इस बात को जानते हुए करना है कि हमें सब कुछ ईश्वर के लिए करना है। 6 से 9 तक की आयतों में यीशु मसीह के प्रभुता के बारे में बात की गई। 6 से लेकर 9 तक की आयतों में मैं केवल 9वां पद पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु। यीशु मसीह की प्रभुता मेरे और आपके जीवन के किस किस क्षेत्र में है? सभी क्षेत्रों के ऊपर है। आवश्यक क्षेत्रों के ऊपर, गैर आवश्यक क्षेत्रों के ऊपर, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। खान पान का 6 से 9 तक के पद, 14 का 6 से 9, हमें सब कुछ इस बात को ध्यान में रखकर करना है कि यीशु मसीह की प्रभुता हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के ऊपर है, चाहे एसेंशियल क्षेत्र है, आवश्यक क्षेत्र है या गैर आवश्यक क्षेत्र है। इसलिए पौलुस यहाँ लिखते हैं, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाए, जो दिन को मानता है प्रभु के लिए माने। मतलब हम जो कुछ करें किसके लिए करें? प्रभु के लिए करें। जो कुछ करें वो प्रभु के लिए करें से क्या है तात्पर्य? हम कुछ सवालों को पूछते हुए अपने जीवन में कार्यों को करें, जैसे कि क्या मैं यह सब मसीह के सामने कर सकता हूं? जब हम अपने मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में बाइबल शांत है, ये सवाल पूछिए, क्या मैं यह बात यीशु मसीह के सामने कर सकता हूं? जैसे हमने कहा, बाइबल में नहीं लिखा सिगरेट मत पियो उदाहरण के लिए, लेकिन उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने से पहले क्या पूछें, यीशु मसीह के सामने मैं ये काम कर सकता हूं? अगर हमारा विवेक कहता है नहीं कर सकता, तो मुझे क्या नहीं करना? उस कार्य को नहीं करना। या फिर हमें सवाल पूछना है, क्या मैं यह सब यीशु मसीह पर नजर बनाए हुए कर सकता हूं? यीशु मसीह पर दृष्टि बनाए रखकर मैं ये सब कार्यों को कर सकता हूं? यीशु से मैंने क्या सीखा? यीशु पर दृष्टि बनाए रखने का मतलब यीशु से मैंने क्या सीखा, उसके मुताबिक क्या ये कार्य उचित रहेगा? स्वतंत्रता का विषय है, लेकिन क्या यीशु पर दृष्टि बनाए रखकर यह कार्य करना उचित है? यीशु पर दृष्टि बनाए रखकर क्या हम कह सकते हैं, हाँ मैंने यीशु से सीखा है, फिल्म देखो? क्या मैं कह सकता हूं? बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन क्या मैं इस प्रकार की निष्कर्ष पर आ सकता हूं? तीसरा सवाल जो हम पूछें यीशु के लिए सब बात करने के अंतर्गत, क्या मैं यह सब यीशु के नाम की महिमा और उसके प्रति अपने धन्यवाद को कहते हुए कर सकता हूं? परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए क्या मैं अपने मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर नहीं कर सकता, तो मुझे उस क्षेत्र में अपने मसीही स्वतंत्रता को इस्तेमाल में नहीं लाना। तो हमें क्या करना है? इन विविधताओं के बावजूद एक दूसरे को अपनाना है, अपने विवेक को वचन के अनुसार ढालना है और इस बात को स्मरण रखना है कि यीशु मसीह की प्रभुता मेरे और आपके जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। इसलिए जो कुछ करें वो प्रभु के लिए ही करें। इन 3 सवालों को पूछकर करें, क्या मैं यह सब मसीह के सामने कर सकता हूं? क्या मैं यह सब मसीह पर दृष्टि लगाए हुए मसीह से सीखते हुए कर सकता हूं? क्या मैं यह सब मसीह के नाम की महिमा करते हुए, मसीह को धन्यवाद करते हुए कर सकता हूं? अगर नहीं कर सकता तो मत कीजिए। स्वतंत्र है फिर भी मत कीजिए।
अगर इन सवालों का जवाब सकारात्मक है फिर कीजिए। विविधता को बनाए रखने में, एक दूसरे को ग्रहण करने में बहुत हद तक सहूलियत होगी अगर कलीसिया में हर एक विश्वासी इन सवालों के आधार पर अपने व्यवहार को निर्धारित करे। 6 से 9 तक के आयतों में जो पौलुस लिखते हैं, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाए, जो हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जीता, अपने लिए नहीं मरता, हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। ये जो कथन है मसीह जीवन के संबंध में एक बहुत मुख्य एक सिद्धांत को हमें सिखाने का काम करता है। वो है मसीह जीवन के अंतर्गत हम चीजों को आत्मिक और गैर आत्मिक वर्गीकरण में न बांटें। कई बार हम चीजों को, ये आत्मिक बातें हैं, ये सांसारिक बातें हैं, इस प्रकार के वर्गीकरण में विभाजित कर देते हैं। अभी मैं पड़ोसी से बात कर रहा हूँ, ये तो गैर आत्मिक बात है। अभी मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, ये आत्मिक बात है। अभी मैं कलीसिया में बैठा हूँ, ये आत्मिक है। मैं अपने काम करने के स्थान पर बैठा हूँ, ये तो सांसारिक है। इस प्रकार का जो वर्गीकरण है, यह भाग ऐसे वर्गीकरण को नकारता है। क्योंकि यहाँ पौलुस क्या लिखते हैं साथ में, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। एक मसीही के पास ये छूट नहीं कि हम अपने लिए नौकरी करें और प्रभु के लिए वचन पढ़े। नहीं, हम नौकरी भी करते हैं किसके लिए? प्रभु के लिए। वचन भी किसके लिए पढ़ते हैं? प्रभु के लिए। खेती किसके लिए करते हैं? प्रभु के लिए। विद्यार्थी क्यों हैं? स्कूल कॉलेज में क्यों जाते हैं? प्रभु के लिए। मतलब हमारे जीवन का कोई भी भाग हो, वह ईश्वर के साथ हमारे संबंध के अंतर्गत हमें उस भाग को देखना चाहिए। इसीलिए 1 कुरिन्थी 10:31 में पौलुस कहते हैं, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यह है आत्मिकता। तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना। इसलिए आइए हम इस वर्गीकरण को करना छोड़ दें कि कुछ बातें आत्मिक हैं, कुछ बातें सांसारिक हैं। नहीं, हम जो कुछ करते हैं यीशु मसीह के साथ अपने संबंध के संदर्भ में उन कार्यों को करें। यह है ईश्वर की उम्मीद हमसे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर मुझे और आपको पूर्ण रूप से क्या कर लिया है? अपने लिए खरीद लिया है। अब हमारा केवल रविवार प्रभु का नहीं है, या हमारे प्रार्थना का समय केवल प्रभु का नहीं है। हमारे 24 घंटे 7 दिन, हमारा पूरा जीवन अब प्रभु का है। इसलिए जो कुछ करें प्रभु की महिमा के लिए करें। तो इस दृष्टिकोण के साथ आइए हम जीवन जीने वाले बने। केवल यहाँ आकर बैठने को आत्मिकता की निशानी न समझिएगा। आप जब अपने काम करने के स्थान पर व्यवहार कर रहे हैं, वो भी आपकी आत्मिकता की निशानी है। वो भी ईश्वर की सेवा का एक अभिन्न भाग है। वहां हम कैसे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। इसलिए एक मसीही व्यक्ति कैसा होता है? वो कभी कामचोर नहीं होता। मसीही व्यक्ति अपना 100% ईमानदारी से अपने काम को करने वाला होता है, चाहे बॉस देखे या ना देखे, चाहे बॉस अच्छा हो या ना हो। मसीही विद्यार्थी चीटिंग नहीं करता, चाहे एग्जामिनर देख रहा है या ना देख रहा है। चीटिंग का अच्छा मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्योंकि हम सब मसीही व्यक्तियों के रूप में इस आभास के साथ जीवन जीते हैं कि मेरा संबंध ईश्वर से है और मुझे प्रभु के नाम की महिमा करनी है, अपनी इस परीक्षा के द्वारा, एग्जाम के द्वारा, नौकरी के द्वारा या जीवन के किसी भी क्षेत्र के द्वारा। आइए हम इस प्रकार के एक मानसिकता को रखें और ये आत्मिक और गैर आत्मिक वर्गीकरण को अपने जीवन से हटाएं। सब कुछ प्रभु के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए करें। तो अब तक हमने क्या सीखा? पौलुस ने कहा एक दूसरे पर दोष न लगाएं। किन मामलों में? जो शंका का विषय, जिसके विषय में बाइबल किसी प्रकार का कोई राय नहीं देती। गैर आवश्यक क्षेत्रों में एक दूसरे पर दोष मत लगाइए। कपड़ों के मामलों में, खान पान के मामलों में, रहन सहन के मामलों में एक दूसरे पर दोष मत लगाइए। न्याय करने का काम मत कीजिए, हमारा बिजनेस नहीं है, प्रभु ने हमें यह अधिकार नहीं दिया। फिर क्या करें? विविधता के बावजूद कैसे फिर कलीसिया में व्यवहार करें? 3 निर्देश हमने देखा। अपनाइए एक दूसरे को जैसा वह है। दूसरी बात, हमें से हर एक अपने विवेक को वचन के अनुसार ढालें, परिवर्तन लाएं। और तीसरी बात, सब कुछ इस बात को जानते हुए करें कि प्रभु हमारा मालिक है। सब कुछ प्रभु के लिए करने की मंशा से करें। अब आगे अंत में कुछ और समय पौलुस कारण भी बताते हैं क्यों हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं गैर आवश्यक क्षेत्रों में। कारण क्या है? 2 कारण मैं आपके सम्मुख छोड़ना चाहता हूं और समाप्त करना चाहता हूं। पहला कारण 4th आयत में, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है?
तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? जब हम घरों में बैठकर एक दूसरे का न्याय करते हैं, वो भाई देखो ऐसा है, वो बहन देखो ऐसी है, गैर आवश्यक क्षेत्रों में हम किसके सेवक पर दोष लगा रहे हैं? उसके सेवक पर जिसे प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर खरीदा है, जिसके ऊपर मेरा और आपका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। या दूसरी भाषा में कहें तो जो हमारा अधिकार नहीं है, हम अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम करते हैं जब हम एक दूसरे पर गैर आवश्यक क्षेत्रों में दोष लगाते हैं। पौलुस कहते हैं ऐसा मत करो। क्या अधिकार है तुम्हारे पास दूसरे के सेवक पर दोष लगाने के लिए? जब तुम दूसरे के आचरण पर दोष लगाते हो, अन्य विश्वासी के आचरण पर दोष लगाते हो, क्या तुम ईश्वर हो? क्या उस व्यक्ति का लेखा, उस व्यक्ति को तुमको लेखा देना है कि तुम उस पर दोष लगा रहे हो? ये सवाल यहां पूछा जाता है। अपने आप को ईश्वर के स्थान पर मत रखो। पौलुस इस बात को कह रहे हैं। ईश्वर ने जिस बात की छूट दे दी है, तुम कौन होते हो उस पर टिप्पणी देने वाले? तुम क्या ईश्वर बन गए हो? तो आइए हम दोष न दें, दोष न लगाएं, क्योंकि दोष लगाने पर हम किसके सिंहासन पर बैठ रहे हैं? बहुत बड़ा पाप है दोष लगाना। कारण क्या है? दोष लगाने वाला व्यक्ति कहां जाकर बैठ रहा है? ईश्वर के सिंहासन पर बैठ रहा है। ईश्वर का अधिकार अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। आइए उससे दूर है। दूसरा कारण 10वें पद में, क्यों हम एक दूसरे पर गैर आवश्यक क्षेत्रों में दोष न लगाएं। 10वां पद, तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है? क्या तू फिर या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? आगे, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। क्यों दोष न लगाएं? यह जागरूकता हमारे अंतर्गत होनी चाहिए। हम सबको एक दिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? कहां होगी हमारी दृष्टि? पड़ोसी पर या स्वयं पर? जब ईश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्या होगी हमारे अंदर की व्याकुलता? सामने वाले को क्या क्या कहेंगे प्रभु, या मेरे बारे में क्या कहेंगे प्रभु? हम अपने बारे में सोचेंगे ना। पौलुस कहते हैं उसी मानसिकता के साथ आज भी जिए। अपने लिए सोचिए कि उस दिन न्याय के दिन अपना लेखा देना पड़ेगा तो क्या कहेंगे। दूसरे पर दोष लगाने का काम मत करो, अपने जीवन के दोष को सुधारने का काम करो। अपने लिए अपने आप को तैयार करो उस दिन न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए। वरना उस दिन न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, दूसरों को दोष लगा लगाकर अपने दोष को हम कभी नहीं देखे होंगे, और हम वहां किस अवस्था में खड़े होंगे? बहुत सारी कमियों के साथ खड़े होंगे। इसलिए दूसरों पर दृष्टि ना लगाओ, अपने ऊपर दृष्टि लगाओ, यह समझकर कि मेरा एग्जाम, मेरी परीक्षा, न्याय के दिन प्रभु के सामने खड़े होने का समय आने वाला है। सो आइए हम इस मानसिकता के साथ जीवन जिए, तो हम अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे, दूसरे पर दोष लगाने का काम नहीं करेंगे। सो क्यों ना दोष लगाएं? 2 कारण। दोष लगाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वो ईश्वरीय अधिकार क्षेत्र है। ईश्वरीय अधिकार क्षेत्र पर प्रवेश करने की गलती न करें। दूसरा कारण, हमें परमेश्वर स्वयं न्याय सिंहासन के सामने जांचेंगे, इसलिए हम अपने बारे में फिक्रमंद हो, दूसरे की दोष ढूंढने का काम न करें। तो आज हमने क्या सीखा? हम सब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? आइए गैर आवश्यक क्षेत्रों में एक दूसरे पर दोष न लगाएं। गैर आवश्यक, उस बात को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखते हैं कोई झूठ बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, हमें बोलना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन गैर आवश्यक क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में बाइबल चुप है, उन क्षेत्रों में आइए हम एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करने से बचें। क्यों? क्योंकि वो ईश्वरीय अधिकार क्षेत्र है और हमें स्वयं अपना लेखा एक दिन देना है। और हम कैसे एक दूसरे को के साथ व्यवहार करें, विविधता के बावजूद हम सब अलग लोग हैं, अलग पृष्ठभूमि, अलग रीतियां, अलग रिवाजों से हम आए, फिर कैसे संग रह सकते हैं? जैसे प्रभु ने हमें अपनाया है, हम भी एक दूसरे को अपनाएं। अपने विवेक को वचन के द्वारा ढालें और क्या करें? हम परमेश्वर के हैं पूर्णतः, परमेश्वर के लिए जीना है पूर्णतः, इस एहसास के साथ जीवन जिए। प्रभु मेरी और आपकी ऐसा करने में सहायता करें।